परसों 1 तारीख को मज़दूर दिवस था और एक मज़दूर के लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि उसको उसकी मज़दूरी समय पर इज्जत के साथ मिल जाए। लेकिन मज़दूरी के बदले क्या कोई शख्स ऐसा भी कर सकता है कि अपने मज़दूर को थप्पड़ मार दे या फिर उसके पैसे ना दे? ऐसा एक मामला सामने आया है अम्बाला कैंट की डिफेंस कॉलोनी का, जहाँ पर एक महिला जिम में सफाई के तौर पर वर्कर के तौर पर काम करती थी और बाकी काम भी संभालती थी। लेकिन जब उस महिला ने काम छोड़ दिया और वो अपने पैसे मांगने वहाँ पर गई तो जिम का जो मालिक है वो थप्पड़ मार देता है और जाति सूचक शब्द जो है वो बोलता है। ऐसे कुछ आरोप लगाकर एक सुनीता नाम की महिला ने अम्बाला के पंजोखरा साहिब जो थाना है उसमें शिकायत दी है, लेकिन उसमें कार्रवाई नहीं हो पा रही है। 1 महीना बीत चुका है, तो ये एसपी कार्यालय आज पहुंची है। इनसे बात कर लेते हैं। सुनीता जी, क्या ये मामला है, कब की ये बात है, कहाँ पे आप काम करते थे? मैं सर डिफेंस कॉलोनी में काम करती थी और पहली तारीख का मामला ये, और अब तक मेरे को किसी की सुनाई नहीं हुई। मैं पंजोखरा थाने में भी गई, 112 नंबर मैंने गाड़ी भी बुलाई वहाँ, और गाड़ी वाले जो 112 नंबर पे आए थे वो भी मुकर गए। पहले ये बताइए, ये जिम कहाँ पे है? डिफेंस कॉलोनी में है जिम जी। डिफेंस कॉलोनी हाँ में जी। कब से सनी काम करते थे आप? मैं 2 महीने से काम कर रही थी जी वहाँ। और ये जिम है उसकी सनी भाटिया, सनी भाटिया की जिम है जी। मैं वहाँ काम कर रही थी और फिर उन्होंने मेरे को मैं पैसे मांगने गई तो उन्होंने मेरे को बदतमीजी करी और थप्पड़ मारा। मेरी बेटी को भी गलत शब्द बोले उसने। एक दिन थोड़े दिन पहले उसने मेरे पति की भी बहुत बेइज्जती करी ग्राउंड में खड़ा करके चौक में। मैं जब भी डर गई, जब भी मैंने कंप्लीट नहीं करी और फिर मैं अपने पैसे मांगने गई तो उसने मेरे को बदतमीजी बोली, गाली गलौज करी गंदी गंदी। फिर अंदर से मेरे को भागा आया। ये बात कहाँ की? 1 अप्रैल की बात है? ये जिम की बात है? ये कहाँ की बात है? ये घर की बात है जी। कहाँ पे घर आई थी मैं डिफेंस कॉलोनी में, उसके घर आ जी। और मैं पैसे मांगने आई तो उसने मेरे को गाली गलौज करके बोला, कह रहे आज ये पैसे, आज तो मैं थप्पड़ मारा, अगली बार आई तो तेरे को जान से मार दूंगा मैं। और मैंने फिर डरते डरते, वो मेरे गेट तक आया जी, गेट तक आया और मैं भागी बाहर आई। तो फिर उसने मैं रोती रोती बाहर आई। फिर मैंने किसी से मदद मांगी, मैंने बोला भी ऐसे ऐसे मेरे को थप्पड़ मारा, मैंने क्या करना इनका। तो मैंने 112 नंबर पे गाड़ी पे फ़ोन कर दिया जी। 112 पुलिस जब भी पहुंच गई वहाँ तो उनके साथ भी उन्होंने बदतमीजी बोली, तुम किसकी इजाज़त से यहाँ आए, मैं अभी आपको वो कराता हूँ, कंप्लेंट करता हूँ आपकी। और फिर उसने थाने में वो गाड़ी में मेरे को बिठाया, वो पंजोखरा थाने में चले गए हम। वहाँ कंप्लेंट कराई जी, वो भी हमारे पीछे पीछे चला गया। वो थोड़ी देर थाने में बिठाया, फिर वहाँ से वो भाग गया जी। अब तक मेरे को पुलिस भी तंग कर रही थी। ये सुनीता मेरे मायके तक पुलिस गई, कार्रवाई सारी मेरी कर ली और अब तक उसकी ना कार्रवाई करी किसी ने, ना उसको कहीं बुलाया। और जो मेरी जाति के बारे में इसने शब्द बोले ना बहुत गंदे गंदे, पुलिस के एसएचओ के सामने भी बोले उन्हें थाने में। तो थाने में एसएचओ के हाँ सामने? जी, एसएचओ के सामने भी थाने में बोल रहे हैं वो। अब वो भी कह रहे हैं उसने हमारे सामने कुछ नहीं बोला। तो अब तक ये उसके सामने कोई भी कार्रवाई नहीं हुई जी। और मैं कभी कभी कहीं भाग रही, आज भी मैं एएसपी के पास खड़ी हूँ और यहाँ अपनी सुनाई करने आई हूँ। अभी यहाँ तक कुछ होया नहीं जी। तो इनका नाम सुनीता है। ये अम्बाला कैंट की डिफेंस कॉलोनी में एक ओलंपियाड के नाम से एक जिम है और वहाँ पर ये काम करती थी। तो जब ये काम वहाँ पर इन्होंने छोड़ दिया, पैसे मांगने के लिए उनके घर पे पहुँची, डिफेंस कॉलोनी में उनका घर है, तो वहाँ पर ये सन्नी भाटिया उनका नाम है। और ये जब पैसे लेने गई तो इनका कहना है कि उन्होंने थप्पड़ मारा, जाति सूचक शब्द बोले। जब डायल 112 वहाँ पर पहुँची, उनको भी ऐसे ही करके वहाँ से जाने को बोला। थाना पंजोखरा में गई, 1 महीना बीत चुका है। चक्कर जहाँ आरोपी को काटने चाहिए वहाँ चक्कर ये काट रही हैं। आज ये एसपी कार्यालय पहुँची हैं, एएसपी साहब के पास ये अपनी अपील लेकर पहुँची है। तो इसमें किस तरीके की कार्रवाई आप चाहते हैं? मैं सर कार्रवाई ही चाहती हूँ भी, इसको कार्रवाई शुरू होनी चाहिए और इसको सज़ा मिलनी चाहिए थप्पड़ मारने की। अगर जाति के बारे में इसने बहुत गलत शब्द बोले हैं और एक गरीब को कैसे थप्पड़ मारा जाता है, कैसे बदतमीजी बोली जाती है जी। तो कुछ पैसों के लिए उसने गाली गलौज किया है? हाँ जी, ऐसे बोला मैं चूड़े चमारों को पेमेंट ही बांटता रहूँ। मैं जब भी प्यार से बोलती रही भी भैया मेरे आधे पैसे दे दो, नहीं पूरी पेमेंट देनी, तो उसने मेरे को गाली गलौज करी और अब मेरे को बाहर आके थप्पड़ मारा। फिर उसने अपने घर की बात है? घर की बात है जी। थाने में आप कह रहे हो पंजोखरा साहिब एसएचओ के सामने बोल रहा है उसने, क्या बोला उसने? उसने गलत गाली गलौज करी, वहाँ भी चूड़े चमार बोला जिन्होंने मेरे को। और ये कह रहे चूड़े चमार को मैं वो बदतमीजी बोली। फिर एसएचओ ने उसको अंदर बिठा लिया जी। थोड़ी देर बाद वहाँ से भाग गया। कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं। तो थाना पंजोखरा साहिब के कोई कार्रवाई वहाँ पे नहीं की? नहीं जी, कोई नहीं करी जी। तो अभी एएसपी साहब से मिले हैं अभी आप? नहीं, अभी तो नहीं मिली सर। अच्छा, तो
वेट में है उनकी मिलने। हाँ जी। ठीक है। तो सुना आपने ये जो महिला हैं, सुनीतन का नाम है, उनके खासतौर पर एक आरोप है कि जाति सूचक शब्द बोले गए हैं और साथ में इनको मारा भी गया है मात्र चंद पैसों के लिए। और ये मज़दूर थी, वहाँ पर काम करती थी। इनके साथ में ये भी आरोप है कि पंजोखरा थाना की जो पुलिस है उनके द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि थाना में खड़े होकर उन्होंने गलत शब्द बोले। तो आज ये एएसपी साहब दीपक जी के पास पहुंची हैं अपनी अपील लेकर, कुछ देर में उनसे मिलेंगी। तो इस मामले में साफ तौर पर आरोप गंभीर पुलिस पर भी हैं, क्योंकि पुलिस के द्वारा 1 महीना बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की है। और ये सीजीएम माननीय सीजीएम साहब के पास भी अपनी दरख्वास्त लेकर पहुंची हैं और सीजीएम साहब ने भी एसपी अम्बाला को भी एक पत्र लिखा है, इस मामले में ज़रूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।